नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लार के नदौली में पहुंचे सदर विधायक शलभ मणि। पीपा पुल व सड़क को लेकर ग्रामीण थे नाराज। शलभ मणि के पहुंचते ही नाराज लोगों के बदले सुन पिघली बर्फ। मतदान की हामी भरे ग्रामीण। सलेमपुर लोकसभा के नदौली गांव के किसान पीपा पुल और सड़क के निर्माण को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नाराज थे। पिछले माह ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार की घोषणा किए थे। भाजपा की तरफ से देवरिया सदर विधायक गांव में पहुंचे। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। देखिए गांव की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। ददानाथ तिवारी है, ग्राम नदौली, पोस्ट नदौली, थाना लाड़, जिला देवरिया। क्या क्या समस्या है गाँव में? समस्या हमारे गांव का ये है कि मुख्य राम जानकी मार्ग से दोनों सड़कें जो है कि रद्द है। आने जाने में किसी गर्भवती महिला को, हमारे माँ बहन किसी का भी, हमारे गांव के किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाए तो ले जाते में रास्ते में ही दम तोड़ देंगे लोग। दूसरी बात कि हमारे यहाँ खेती जो है नदी उस पार पड़ता है, चाहे 1 बीघा हो चाहे 10 बीघा हो। हम लोग को अनाज लाने में इतनी असुविधा होती है, तो यहाँ से मान के जिसके पास पैसा न होगा उसका अनाज नहीं आ पाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग को सांसद रविंद्र कुशवाहा ने ये भी कहा कि हम पीपा पुल लगवा देंगे। इसके लिए मांग हम लोग कहें, लेकिन 10 बरस बीत गया, आज तो कोई सुनाई नहीं। इसके लिए अब हम लोग भी वहाँ नदी किनारे हम लोग बहिष्कार का किया था। इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना थोड़ा असहज लगता है कि भाजपा के लिए क्या वोट मांगे, कमल के लिए क्या वोट मांगे। आपकी तो पहचान ये है कि नदौली गांव पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का गांव है, ये हर कोई जानता है। और कोई अगर ये कह भी दे कि नहीं नदौली के लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं किया, तो दूसरा कोई मानेगा भी नहीं। कोई कह दे कि सपा के लोग वोट दिया तो सपा वाले ही नहीं मानेंगे, कांग्रेस वाले ही नहीं मानेंगे। उनको पता है कि नदौली मतलब 100 का 100% भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मुझे असहज लगता है कि मैं क्या आपसे वोट मांगूं। आशीर्वाद मांगने आया हूं, और इसलिए आशीर्वाद मांगने आया हूं कि देवरिया में आप सबके आशीर्वाद से बैठता हूं। विधानसभा का चुनाव लड़ा, ये अलग बात है कि आपका क्षेत्र मेरी विधानसभा में नहीं आता। ये अलग बात है कि आप हो सकता है वहां के मतदाता ना हो, लेकिन मुझे प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर आप सबके आशीर्वाद की ताकत इसलिए महसूस हुई कि आप में से बहुत से लोग जाके देवरिया में मेरा प्रचार करते रहे, चुनाव लड़ते रहे, चुनाव लड़ाते रहे। और इसलिए गहरा नाता है यहाँ से। आप सबसे अगर पार्टी ने आप भेजा है तो इस नाते को समझ के ही भेजा है, इस रिश्ते को समझ के ही भेजा है। और इसलिए इस अधिकार से आपके बीच आया हूँ। जो कमी बेसी रही होगी उसके लिए आपको अधिकार है कुछ कहने का। उलाहना परिवार में दिया जाता है, शिकायत भी अपने घर में कही जाती है, आपको अधिकार है। लेकिन अपने बेटे को, अपने भाई को उलाहना दिया जाता है, शिकायत की जाती है, दंड नहीं दिया जाता। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नदौली को पूरा अधिकार है उलाहने का भी, शिकायत का भी, लेकिन नदौली दंड नहीं देगा। बेटा चुनाव समर में फंसा है, आशीर्वाद देगा। आज जब रविंद्र कुशवाहा जी चुनावी समर में है तो नदौली का आशीर्वाद मिलता रहा है। अगर 2 बार से एमपी हैं तो उनको बखूबी पता है कि नदौली का भरपूर आशीर्वाद मिला है, और इस बार भी आपका आशीर्वाद उनको मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये चुनाव केवल रविंद्र कुशवाहा जी का चुनाव नहीं है, और मैं इसलिए भी आया हूँ, मेरे पार्टी के बड़े नेता आए हुए हैं देवरिया में, लेकिन हम नहीं रह पाए, जल्दी भागना भी यहाँ से क्योंकि बैठक भी होनी है। लेकिन रविंद्र कुशवाहा जी, मुझे याद आता है कि जब मैं देवरिया विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, और जैसे हर चुनाव में विपक्षी दल एक तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं। 2022 के चुनाव में भी जब हम सब जान रहे थे, आप सब जान रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि योगी जी वापस आ रहे हैं, योगी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से लौट रही है, तब कहीं से समाजवादी पार्टी के लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि उनकी सरकार आ रही है। और केवल इस गलतफहमी के नाते चुनाव के दरमियान 15-20 दिनों तक क्या हुआ ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सड़कों पर हुजूम निकलता था समाजवादी पार्टी के अराजक लोगों का। कहीं किसी एसडीएम की गाड़ी रोक लेते थे, कहीं डीएम की गाड़ी रोक लेते थे, कहते थे ईवीएम मशीन चेक कराओ। अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और ऐसी स्थिति में जब कुछ अधिकारियों को भी ये गुमान हो गया था, सरकारी अधिकारियों को भी ये गुमान हो गया था कि हो सकता है कि सरकार ना आवे, और हम लोग असहयोग पा रहे थे, तब ऐसी स्थिति मुझे याद आता है कि मेरे यहाँ देवरिया खास का एक इलाका है जहाँ पर रविंद्र कुशवाहा जी की जरूरत महसूस की जा रही थी। मैंने सिर्फ एक आवाज दी और मैंने कहा, सांसद जी मेरे चुनाव में अगर आप आ जाएंगे तो जो मार्जिन 35,000 का है
जो मार्जिन 35,000 का है वो 45,000 का हो जाएगा। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि रविंद्र कुशवाहा जी ने सलेमपुर छोड़ा, अगले 48 घंटे जाके वहां कैंप कर गए और 42-43,000 वोटों से हम देवरिया चुनाव जीत कर आए। तो ये बहुत से प्रधानमंत्री देखे, बहुत से सरकारें देखी, जिनको अजमेर की चादर चढ़ाते हुए देखा, उस पर हमें आपत्ति नहीं है, अजमेर की चादर चढ़ाते हुए देखा, लेकिन आपके आशीर्वाद से पहली बार इस देश ने कोई ऐसा प्रधानमंत्री भी देखा है जो त्रिपुंड लगाते हैं और बाबा विश्वनाथ की याचना करते हैं, उनकी आरती करते हैं। इसलिए सनातन की सरकार है। आज अयोध्या में जिस प्रकार से मंदिर बना, आज जिस प्रकार से फैजाबाद बिठा के अयोध्या हुआ, जिस प्रकार से इलाहाबाद खत्म करके प्रयाग हुआ, ये आपकी ताकत है, आपके सनातन की ताकत है। और इसलिए निवेदन ये है कि सब बातें जाइएगा भूल, याद रखिएगा केवल, क्योंकि एक बार गुस्से में प्रतिक्रिया हो गई थी। मैंने कहा ना कि बेटे को, भाई को कोई दंड नहीं देता। हाँ, गुस्साता है, मेरे पिताजी गुस्साते हैं, हमारे बड़े भैया गुस्साते हैं, डांटते भी हैं, उड़ाना भी देते हैं, लेकिन कभी चोट नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते। और एक बार प्रत्याशी के नाते या जो भी कारण रहा हो, एक बार आपको याद होगा कि ऐसी प्रतिक्रिया हुई थी और जिसका खामियाजा इस देश ने 10 साल तक भुगता। अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी, 1 वोट यानी 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अटल जी की सरकार को विश्वास मत हासिल करना था। जयललिता की पार्टी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले हमारे वापस ले लीजिए, मुकदमा मत चलाइए, हम समर्थन दे देंगे। अटल जी ने कहा सरकार रहे या जाए, हम भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे। मायावती जी ने कहा कि हम समर्थन दे देंगे, भ्रष्टाचार के मामले खत्म कर दीजिए। अटल जी ने कहा नहीं करेंगे। मुलायम सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को छूट दिलवा दीजिए। अटल जी ने कहा नहीं करेंगे, जिसको आत्मा के आधार पर वोट करना है करे, जिसको न करना है न करे। उस चुनाव में बेईमानी हुई, लोकसभा के स्पीकर तक ने आके वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद अटल जी की इतनी महान सरकार, इतनी महान शख्सियत 1 वोट से चुनाव हार गए। 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा होता तो अटल जी की सरकार 10 साल और चलती और हम देवरिया हारे थे। मुझे याद आता है कि जनरल साहब का चुनाव गड़बड़ हुआ था और उस दिन देवरिया के लोगों ने कहा कि हाय रे दुर्भाग्य, क्या हो गया, 1 MP जीत के गए होते तो अटल जी की सरकार, ये जो सनातन काल है ये और पहले शुरू हो चुका होता। इसलिए आपसे अनुरोध है, आपसे प्रार्थना, आप सब बहुत प्रबुद्ध जीवी है और मुझे पता है कि मैं नहीं आता तो भी रविंद्र कुशवाहा जी को आप सब प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जिता कर भेजते, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आपका बेटा होने के नाते, आपके भाई होने के नाते और रविंद्र कुशवाहा जी का कर्ज उतारने के नाते मैं आप सबके बीच में आया हूँ, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूँ। आप सब अयोध्या जी का दर्शन करके आए होंगे, नहीं करके आए कोई बात नहीं। भगवान राम का इतना सुंदर, भगवान हनुमान जी का इतना, आज मंगलवार का दिन है, मुझे तो सौभाग्य हासिल हुआ, यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन हो गए। तो आप सब अगर अयोध्या जी होके आए बहुत अच्छी बात है, दान पुण्य करके आए बहुत अच्छी बात है, नहीं करके आए, नहीं दर्शन करके आए तो भी बताता हूँ, राम भक्तों पर कृपा कर दीजिए। राम भक्तों पर ऐसी कृपा करिए कि आप अयोध्या जी अगर नहीं जा पाए, आप दर्शन नहीं भी कर पाए, आप भगवान राम के मंदिर में एक ईंटा नहीं लगा पाए, एक वह ईंटा हमरो लग गई होत मंदिर में, होला ना इच्छा कि भगवान राम के मंदिर बना तो हमरो को ईंटा लग गई होत। कोई बात नहीं, 1 तारीख को अपने बूथ पर जाइएगा और बूथ पर जाके EVM मशीन, क्योंकि मोदी जी 2019 में बम्पर जीते थे और जब 2019 में बम्पर जीते थे तब न राम मंदिर बना था, तब न 370 हटी थी, तब न 3 तलाक हटा था, बहुत सारे काम नहीं हुए थे। अब तो मोदी जी को बोनस देने की बारी है कि नहीं? आप बताइए, इतना काम किसी प्रधानमंत्री ने किया हो तो क्या उनको वोट मांगने की आवश्यकता है? लेकिन हम सब शिष्टाचार में हम आप सबके कृतज्ञ हैं, इसलिए आपके बीच आशीर्वाद मांगने आए हैं। और रविंद्र कुशवाहा नहीं, आप अगर वोट देंगे तो आप ये मानकर चलिए कि आपने मोदी जी जैसा एक महामानव विश्व के नेता के हाथों को मजबूत किया है। यहाँ से रविंद्र कुशवाहा जी जिता कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, आप सबका समर्थन मिलेगा। और जब 4 तारीख को रविंद्र कुशवाहा जी को मैं बधाई देने के लिए फ़ोन करूंगा तो मैं इस विश्वास के साथ फ़ोन करूंगा कि कहूंगा देखिए रविंद्र जी, एक सड़क का मसला था जिसमें लोगों ने परेशानी झेली है,
एक पीपे का पुल का मसला था जिसमें थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन हमारे नदौली गांव के लोग एकदम राष्ट्रभक्त हैं, देश के भक्त हैं, प्रभु राम भक्त हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं और इसलिए मंदिर बना है, 370 हटा है, इसलिए बोनस के तौर पे पिछली बार आप जितने वोटों से जीते थे उससे 1.5 गुना ज्यादा वोटों से जिताकर नदौली के लोगों ने आपको भेजा है। ऐसा मुझे विश्वास है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, आपने आशीर्वाद दिया। देवरिया, मैं किसी विधानसभा के दायरे में बंद के काम नहीं करता हूँ, मैं किसी लोकसभा के दायरे में बंद कर भी काम नहीं करता हूँ, और इसलिए मेरे लायक कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, देवरिया में सुबह बैठता हूँ 9 बजे, मेरे दरवाजे आपके प्रणाम के साथ सदैव खुले हैं। आप आएंगे, आपका स्वागत है। आपका कोई समस्या होगी, कहीं कोई दिक्कत होगी तो ये मानकर चलिएगा कि मैं नेता के नाते नहीं, आपके बेटा के नाते आपके साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो देवरिया से चल के यहाँ आए थे, लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ के सांसद और विधायक जो है, विधायिका मंत्री जी आज तक अभी नहीं आए। हमारे गांव समस्या है कि न हमारे गांव पर सड़क है, न हमारे गांव में पुल का पुल है। विधायिका जी ने बहुत कहा, हम लोगों ने कहा तो उन्होंने आश्वासन दिया, पेपर में भी निकला, नापी भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक पुल का पुल नहीं लगा। हमारा देवार जो है 15,000 हेक्टेयर भूमि है जिसमें खेती होती है, और यहाँ के सारे किसान जो है बहुत परेशान हैं। और जितना क्षेत्र में, इस लार क्षेत्र में, चाहे सलेमपुर क्षेत्र में जितना गेहूँ होता है उससे ज़्यादा गेहूँ हमारे यहाँ माल मछलियाँ होता है, और उससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। हर आदमी 30,000, 40,000, 35,000 रुपया मजदूरी दे करके काम कराता है, और पीपा पुल बन जाए तो बहुत ही पीपा पुल की मांग है। जी सर, आपका नाम? श्री प्रकाश नाथ त्रिपाठी। क्या समस्याएं हैं गांव की और क्या आश्वासन मिला सदर विधायक सलमबड़ी त्रिपाठी जी से? चुनाव का समय है, नेताओं का काम है आना, जनता का काम है सुनना, क्योंकि पहले से यह गांव एक अलग ही विचार से पार्टी से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। लेकिन हमारे जो वर्तमान सांसद जी हैं, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि दुख इस बात से हो रहा है कि मैं भी पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, और कहते हुए मुझे भी शर्म आ रहा है कि कभी भी यहाँ पे पदार्पण नहीं करते हैं। ऐसे लगता है कि यह गांव एकदम रेगिस्तान में है। कोई नेता, कोई, यहाँ तक कि जो भी छोटे कर्मचारी भी हैं वो भी हमारे गांव को तवज्जो नहीं देते हैं। आज चुनाव का समय है, हर लोगों को ये है कि हम करेंगे, हम कह दिए हैं, ये हो गया है, वहाँ तक हो गया है, पता नहीं हुआ है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो क्षेत्रीय गारंटी वहाँ तक हो गया है, पता नहीं हुआ है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो क्षेत्रीय नेता की बात, जो विधायक जी आए थे देवरिया सदर से चल के, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो बहुत मिल रहा है, कौन नहीं दे रहा है? आज पूरे देश में आश्वासन तो मिल रहा है। आश्वासन तो आश्वासन कौन नहीं दे रहा है? सब लोग दे रहे हैं। हो जाए तब यह आश्वासन को हम मानेंगे कि सही है। हमारे साथ यहाँ मंडल अध्यक्ष लार भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेशधर दुबे जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि विधायक जी आए थे देवरिया सदर से चल के, और गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ के जो नेता हैं, सांसद जी रविंद्र कुशवाहा जी और यहाँ के मंत्री जी, वो क्यों नहीं हैं? सर्वप्रथम मैं मीडिया बंधुओं को प्रणाम करता हूँ, और मीडिया के माध्यम से अपने क्षेत्रीय जनता को भी प्रणाम करता हूँ। सांसद जी आज नहीं आ पाए इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर जी की सभा चल रही है मनियर में, टाइमिंग सेम हो गया था, इस नाते हमारे सांसद जी नहीं आ पाए। माननीय विधायिका जी हमारे यहाँ कई बार आई गई हैं, लेकिन आज के तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक चल रही है, इस नाते वो नहीं आ पाई हैं। और रही बात यहाँ की समस्या की, तो यहाँ की समस्या बाकी समस्या है, और मुख्य समस्या है पीपा का पुल और सड़क चूँकि फतेहबाग से लेकर जो सड़क है वह सड़क जिला पंचायत की है, और जिला पंचायत में उस स्तर का बजट नहीं आता है जिससे सड़क बन सके। मैं व्यक्तिगत भी प्रयास किया हूँ, माननीय सांसद जी के द्वारा भी प्रयास कर रहा हूँ, और मैंने इस बारे में जो मेरा दायित्व है मंडल के अंतर्गत जो सड़कें ठीक हों, पीपा का पुल लगे,
उसके तहत जिला पंचायत से एनओसी लेने के प्रयास में मैं लगा हूं और मैं इस गांव के अपने युवा साथियों का भी सहयोग मांगा हूं कि उसमें कुछ समस्याएं हैं तो कि भाई एनओसी जारी हो जाए। उसके लिए मेरे साथ यहाँ के युवा भी बदल चलने को तैयार है। चुनाव के बाद हम उनको भिड़ेंगे, एनओसी लेकर के इस सड़क को दे देंगे, पिडौली के अंतर्गत बन जाएगी। दूसरी मुख्य समस्या यहाँ फसल कटने की है, जो यहाँ अभी चाचा जी ने बताया कि 15,000 हेक्टेयर भूमि है जहाँ पे सिंगल फसल होता है, उसको कटाई करने में और लाने में बहुत कठिनाई है। हम लोग पीपा के पुल के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस समय एक अड़चन आ रहा है कि इसका आगे का लिंक रोड नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग वो जानते हैं कि अगर आगे का लिंक नहीं है तो वहाँ पीपा के पुल बनने में कठिनाई हो रही है। पीपा का पुल जब लिख के जा रहा है, पास होके आ रहा है, लेकिन जब आगे लिंक रोड देखा जा रहा है तो लिंक ना मिलने के नाते पुल बनने में कठिनाई है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा और हमारे संगठन के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग बहुत जल्द ही इन दोनों समस्याओं से इस क्षेत्र की जनता को निजात दिलाएं। ये हमारा प्रयास पार्टी और संगठन सरकार का रहेगा। ठीक है। जिला पंचायत, अच्छा, वो सड़क जिला पंचायत के नाम पर नहीं बन रहा है, और जो पीपा का पुल है वो लिंक रोड नहीं मिल रहा है। जबकि ये गला लिंक रोड जैसे खेत किसान का है, किसान अपना खेत, अपनी व्यवस्था, अपना जान और प्राण सब लगाने के लिए तैयार है। एक तो सीधा साधी बहाना है कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं काम करना है तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।